हम तो इसको जातीय जनगणना नहीं, एक गड़बड़ झाला गणना हुआ है। एक बंद कमरे में रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया। आखिर हम जानना चाहते हैं इतनी हड़बड़ी में इस जातीय जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन क्यों कराया? जीवन जीविका के लिए अपने निवास स्थान पर नहीं रहने के कारण हमारे लोगों को नगण्य घोषित कर दिया गया, जिसके कारण आज बिहार की जो जातीय जनगणना रिपोर्ट पेश किया गया है उसमें हमारी आबादी लगभग 3.5% से ऊपर बताई गई है। ये कितना नाइंसाफी जनगणना करवाई है। जैसा कि उनके अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी बोलते हैं, बिहार सरकार के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो बोलते हैं कि सामाजिक तौर पर गणना हुई, आर्थिक तौर पर गणना हुई, जातीय तौर पर गणना हुई, तो सामाजिक स्थिति को क्यों नहीं उनको घोषणा किया गया? आर्थिक स्थिति को क्यों नहीं घोषणा किया? बिहार पुलिस का मामला हो, बिहार डॉक्टर एसोसिएशन का मामला हो, इंजीनियर्स का मामला हो, कई ऐसे चीज़ें हैं जो फर्जीवाड़ा साबित हुई है। और नीतीश कुमार जी तो अपना गाल बजाने में माहिर हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार दे रहे हैं। ये कैसी सुशासन की सरकार दे रहे हैं समझ में नहीं आता है। और इनके राज्य में भ्रष्टाचार और अफसरशाही बिल्कुल चरम स्थिति पर पैदा। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और जातीय राजनीति का यह जीता जागता उदाहरण है कि आपके बिहार पुलिस में कुछ सत्ता संरक्षित लोग के द्वारा प्रश्न पत्र को लीक किया जाता है। इतना तड़प रहा है, इतना बेरोजगार है कि उसकी क्या हम उसकी स्थिति को अतिवंदन करें। आज पढ़ लिख करके भी लोग चाय का दुकान खोलने के लिए विवश हो रहे हैं, रिक्शा चलाने को विवश हो रहे हैं, ठेला चलाने को विवश हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव इसके दोषी है। और तेजस्वी यादव जी तो सदन में घोषणा किए थे, कहाँ गया उनका घोषणा? अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर लोक लाज है, मानवता है, तो तुरंत उनको इस्तीफा। बिहार में काबा अभी है जातीय जनगणना का हवा। अभी हमारे साथ बातचीत कर पार्टी प्रवक्ता इंजीनियर जी हैं, इससे जातीय गणना को लेकर खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद इसके लिए। और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा अभिवादन है। जी, तो जातीय जनगणना में भुइयां मुसहर का क्या स्थिति रहा? देखिए, जो हाल में ही जातीय जनगणना जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उस जातीय जनगणना में अगर हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तो कई चीज़ें जो हैं सो विरोधाभास प्रतीत होती है। और कई ऐसे तथ्य हैं जो बिल्कुल तर्कहीन हैं। इनको पता नहीं कहाँ से कैसे कर लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक मांझी मुसहर भुइयां परिवार के सदस्यों की स्थिति के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो उसमें हम लोग कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार की आबादी अंग्रेज़ों के समय बिहार में लगभग 3.5% से अधिक थी। और आज़ादी के लगभग 90 साल से अधिक हो गई है। और आज भी हमारी मांझी मुसहर भुइयां की आबादी को 3 पॉइंट समथिंग यानी 3.5% से ऊपर को दिखाया गया है। तो अंदाज़ा लगाइए कि इस बीच में 90 साल का गैप है। और 90 साल के गैप में क्या मुसहर भुइयां परिवार के सदस्यों की आबादी बिल्कुल नहीं बढ़ी है? क्या उनके परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है? ये तो सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह कहना चाहेंगे कि गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी की वजह से, जबकि WHO कहता है कि अशिक्षित, गरीबी और जागरूकता के कमी के वजह से दलित परिवारों में जो जनरेशन का होता है, प्रजनन दर होता है, वह अधिक होता है और उनकी आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो समझ में नहीं आता है कि इनका रिकॉर्ड क्या कह रहा है। ये तो कह रहे हैं कि 1931 में भी मांझी मुसहर भुइयां की आबादी उतनी ही थी जितनी आज है। ये तो अपने आप में विरोधाभास प्रतीत होता है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि जातीय जनगणना 2011 का भी आबादी का जनसंख्या रिपोर्ट किया गया, उसमें भी हम लोग को आबादी लगभग 6.5% से अधिक केवल मुसहर को बताया गया और भुइयां परिवार लगभग
2.8%, मतलब लगभग 3% के आसपास। तो 6, 3, 9, 9.5 मतलब 10% से अधिक हमारी आबादी पिछले वर्ष ही दिखाई गई। लेकिन और इस वर्ष की आबादी में हमको मात्र 3.5% मुसहर भुइयां को और 2% समथिंग आपका भुइयां परिवार को दिखाया गया। इसका मतलब है कि 4.5 के आसपास हमको दिखाया गया। तो ये अपने आप में आंकड़ा दिग्भ्रमित कर रहा है, विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। इसका कैसे संभव हो सकता है? यह बिल्कुल ही राजनीतिक स्टंट के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा किया कराया गया खेल है, तेजस्वी यादव के द्वारा किया कराया खेल है, ताकि वंचितों, गरीबों और मुसहर भुइयां परिवार के सदस्यों को वास्तविक आंकड़ा अगर हम बता देते हैं तो उनको सामाजिक हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, आर्थिक हिस्सेदारी देना पड़ेगा। कहीं न कहीं उन लोग का राजनीतिक चाल का शिकार आज भी हम लोग गरीब परिवार हो रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको जातीय जनगणना रिपोर्ट से प्रस्तुत होता है। इससे आपको साफ-साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं आप जातीय गणना से खुश नहीं हैं। ये बिल्कुल, हम तो इसको जातीय जनगणना नहीं, ये गड़बड़ झाला गणना हुआ है। एक बंद कमरे में रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया। आखिर हम जानना चाहते हैं, इतनी हड़बड़ी में इस जातीय जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन क्यों कराया गया? सर्वप्रथम सवाल, क्या जातीय जनगणना करने वाले पदाधिकारी प्रत्येक के घर में गए हैं? ऐसा तो नहीं है। हम लोग मांझी मुसहर भुइयां की आबादी की जो गणना इन लोग किए हैं, तो हम लोग तो कमाने खाने वाले हैं। आप देखते होंगे हम लोग ईंट के भट्टे पर ईंटा पाते हैं, मिट्टी ढोते हैं, मजदूरी करते हैं। तो अन्यत्र भी यहाँ वहाँ हम लोग जाके रहते हैं। हम लोग रहते हैं जरूर बिहार में, लेकिन जीवन जीविका के लिए अपने निवास स्थान पर नहीं रहने के कारण हमारे लोगों को नगण्य घोषित कर दिया गया, जिसके कारण आज बिहार की जो जातीय जनगणना रिपोर्ट पेश किया गया है उसमें हमारी आबादी लगभग 3.5% से ऊपर बताई गई है। ये कितना नाइंसाफ़ी है। तो कहीं न कहीं यह जो चाल है वो बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, और यह पूरी तरह से लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए, विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए लालू और नीतीश और तेजस्वी के द्वारा ये किया गया खेल है, बस और कुछ नहीं इसमें हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जातीय जनगणना हो गई और सामाजिक और आर्थिक गणना क्यों नहीं की गई? इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही तो समझना कि फिर जी। हम लोग को समझना चाहिए, जब आप किसी भी चीज़ का रिपोर्ट आप लेते हैं, आपने जातीय जनगणना करवाई है, जैसा कि उनके अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी बोलते हैं, बिहार सरकार के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो बोलते हैं कि सामाजिक तौर पर गणना हुई, आर्थिक तौर पर गणना हुई, जातीय तौर पर गणना हुई, तो सामाजिक स्थिति को क्यों नहीं उनको घोषणा किया गया? आर्थिक स्थिति को क्यों नहीं घोषणा किया गया? केवल जात के नाम पर जातीय गणना को प्रदर्शित करना कहीं न कहीं उनकी विचारधारा को प्रकट करता है। यह जात खेलना चाहते हैं। और हम तो पहले भी बोले हैं कि नीतीश कुमार जिस दल के साथ गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जिस दल के साथ गए हैं, उस दल का जो क्रियाकलाप है वो उनके दल के ऊपर भी असर पड़ा है, माननीय नीतीश कुमार जी के दल के ऊपर भी उनका असर पड़ा है, और नीतीश कुमार के दिल पर भी असर पड़ा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको दिख रहा है। यह आप जात की राजनीति करना चाहते हैं। सदन में महिला बिल पर मनोज झा बयान देते हैं और वो तंज कसते हैं ठाकुरों पर, और उसी पार्टी के एक विधायक जिनको 5 दिन के बाद याद आता है कि हमको ठाकुर जो जाति है उसकी रखवाली करना है, उस पर वो कटाक्ष करते हैं। तो कहने का संदर्भ यह है कि जाति को पैदा करने वाला या जातीय कुंठित, जातीय की राजनीति को पैदा करने वाला सदन में भी आरजेडी के सदस्य, उसके विरोध करने वाले भी आरजेडी के सदस्य। तो जिस नेचर की परिपाटी रहा है राजद का, जिस नेचर की परिपाटी रहा है जदयू का, उसी नेचर को लेकर इन लोग चल रहे हैं, और दोनों भाई जात का राजनीति खेल रहे हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण यह प्रतीत होता है। जातीय गणना को लेकर हम पार्टी का क्या रुख है? हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रुख है कि जातीय जनगणना रिपोर्ट काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने पेश की है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी को 19.5% से एभव लगभग 20% दिखाई गई है। अगर हमको आबादी 20% के मिला है हमको,
तो हमको उस आरक्षण भी उसी के हिसाब से मिलनी चाहिए। आबादी के हिसाब से भी आरक्षण मिलना चाहिए हम लोग को। और कहीं न कहीं जो जातीय जनगणना किया गया है उसमें गड़बड़ झाला है, काफ़ी भ्रामक स्थिति है। दलितों की आबादी को कमतर किया गया है। कुछ लोगों को खुश रखने के लिए उनकी आबादी को बढ़ा चढ़ा कर के पेश किया गया है, जबकि कई ऐसी उपजातियां हैं जिनकी आबादी लगातार बढ़ी है लेकिन उनकी आबादी को कमतर कर दिया गया है। जिस तरह से मांझी, मुसहर, भुइयां परिवार की आबादी को कमतर दिखाया गया है, ठीक उसी तरह से स्वर्णों की भी आबादी को कमतर दिखाया गया है, ब्राह्मणों की आबादी को कमतर दिखाया गया है, राजपूतों की आबादी भी कमतर दिखाया गया है। तो जिस तरह से सर्कुलेशन होता है समय के अनुसार किसी भी चीज़ की आबादी जो है बढ़ता है, और यह नेचर के खिलाफ इनका रिपोर्ट है, यह बिल्कुल स्पष्ट होता है। अच्छा, बिहार के नौजवानों के साथ भी जो है खिलवाड़ किया गया है। बिहार पुलिस का कहीं न कहीं जो एग्ज़ाम हुआ उसको रद्द कर दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में कोई भी वैकेंसी हो, चाहे चपरासी का वैकेंसी हो, चाहे शिक्षा का वैकेंसी हो, चाहे बीडीओ का वैकेंसी हो, सीओ का वैकेंसी हो, वरीय पदाधिकारी का वैकेंसी हो, एसडीएम का वैकेंसी हो, कदाचार मुक्त आज तक परीक्षा हम नहीं देख पाए हैं जी। हमेशा 2-3 राउंड, जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगा, जब तक हाई कोर्ट जाएगा नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं, तब तक उस पद पर परिणाम नहीं घोषित किया जाता है। जी। और ये पहली परीक्षा तो है नहीं। चाहे बिहार पुलिस का मामला हो, बिहार डॉक्टर एसोसिएशन का मामला हो, इंजीनियर्स का मामला हो, कई ऐसे चीज़ें हैं जो फर्जीवाड़ा साबित हुई है। और नीतीश कुमार जी तो अपना गाल बजाने में माहिर हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार दे रहे हैं। ये कैसी सुशासन की सरकार दे रहे हैं समझ में नहीं आता है। और इनके राज्य में भ्रष्टाचार और अफसरशाही बिल्कुल चरम स्थिति पर पैदा हुआ है। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और जातीय राजनीति का यह जीता जागता उदाहरण है कि आपके बिहार पुलिस में कुछ सत्ता संरक्षित लोग के द्वारा प्रश्न पत्र को लीक किया जाता है अपने रहनुमाओं को खुश करने के लिए, अपने लोगों को सेटल करने के लिए, जिसका उदाहरण ये आपको नज़र आ रहा है। आज युवा इतना तड़प रहा है, इतना बेरोजगार है कि उसकी क्या हम उसकी स्थिति को अतिवंदन करें। आज पढ़ लिख करके भी लोग चाय का दुकान खोलने के लिए विवश हो रहे हैं, रिक्शा चलाने को विवश हो रहे हैं, ठेला चलाने को विवश हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव इसके दोषी हैं। और तेजस्वी यादव जी तो सदन में घोषणा किए थे, कहाँ गया उनका घोषणा? अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर लोक लाज है, मानवता है, तो तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह का संज्ञान आया है आपके राज्य में, और आप कहते हैं हम कभी युवाओं को लेकर के चल रहे हैं, युवाओं के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह क्या हो रहा है तेजस्वी यादव जी? यह क्या हो रहा है नीतीश जी? आपके शासनकाल में इस तरह का जो भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर पहुंचा हुआ है, कम से कम उसको नियंत्रित करने का कोशिश कीजिए। और जो इस परीक्षा को रद्द किया गया है, पुनः तत्काल आयोजित परीक्षा को करने का काम करें, ताकि युवाओं का भविष्य, जिस उद्देश्य के साथ उन लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का प्रतिफल उनको मिल सके। तो इनके विचारों को किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और बिहार के युवाओं के साथ जो है लगातार खिलवाड़ हो रही है, जो वर्षों से मेहनत करके, दौड़ धूप करके और तैयारियां करके जो एग्ज़ाम दिए, उसको किसी प्रकार से लीक कर दिया जाता है। जोड़िए कि बिहार में किस तरह से जो है बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है। जातीय गणना के नाम पर जो है दलित, महादलित के साथ खिलवाड़ होता है, उनको जो है परसेंटेज जो है कम दिखाया जाता है। बाकी विशेष आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।